कभी कभी होता है कि कभी जो गरीब बैकग्राउंड से है, जिनके पास कम पैसा है, खेत बेच के या फिर लोन लेके ऐसे पढ़ाई करते हैं शहर जाके, फिर कुछ सालों बाद भी नहीं उनका कुछ इम्प्रूवमेंट, नई जॉब लग पाता है, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि एक तो लोन भी ले रखा है और कुछ हो भी नहीं रहा है प्रोसेस आगे, तो फिर कैसे क्या करें, तो एक ये रीज़न हो जाता है। नमस्कार, मैं प्रवीण प्रेस टॉक पे आपका स्वागत है। हम अभी मौजूद हैं पटना के महेंद्रू में, जहां स्टूडेंट रहते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो अभी 2x2 के कमरे में हमें दिख रहे हैं, तो हम जानेंगे छात्रों से कि आप लोग कितने दिनों से रह रहे हैं पटना में। काफ़ी घर से प्रेशर रहता होगा, डिप्रेशन में भी चले जाते होंगे, नौकरी नहीं लग रही है, और काफ़ी परिवार से भी काफ़ी फ़ोन आता होगा कि इतने दिनों से क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्योंकि तैयारी अभी तक कैसे कर रहे हो, कि नौकरी अभी तक नहीं लगी, तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। कितने दिनों से आप पटना में रह रहे हैं? मैं तो यहाँ पे 15-16 महीने से रह रहा हूँ। 1.5 साल हो गया मेरे को। अच्छा अच्छा, तो ग्रेजुएशन आपने कब किया था? अभी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। अच्छा मेरा अच्छा। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा। तो आप अभी तो फ़िलहाल आपका शुरुआत का स्टेज है, लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ रहते हैं काफ़ी दिन गुजर जाता है, 10 साल 15 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं लगता, तो वैसे में स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक अगर मेरा मानना है कि लड़का डिप्रेस में चले जाते हैं, वो ज़्यादा तैयारी करने के, वो हमको लगता है कि डिप्रेस में जाने का वजह और एक ही हो सकता है कि वो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। सिर्फ लड़कों को ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अगर ये किए तो ये हो जाएगा, अगर नहीं लगा नौकरी तो क्या करेंगे। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। मेहनत अगर अच्छी हो, और जहाँ तक रही बात पढ़ाई का, तो पढ़ाई रेगुलरली करते रहना चाहिए। इस बार नहीं हुआ, अगले बार होगा। डिप्रेशन का क्या बात है इसमें? इस बार नहीं हुआ, अगले बार होगा, अगले बार नहीं, अभी देगा चांस तो अभी है ना। तो अभी तो ऐसे ही रहना चाहिए। लड़कों को ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए, अच्छे से तैयारी करना चाहिए। हो सकता है इस बार रिजल्ट अगर नहीं हुआ तो कहीं न कहीं आप में कमी है, ठीक है? तो अपनी कमी को दूर कीजिए, ठीक है? किसी दूसरे को दोष देने से वजह से कि हम किसी को ऐसा है तो वो, मतलब कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, हो सकता है कहीं सरकार का प्रॉब्लम है, मेरा नंबर कम था इसलिए नहीं उठाए। तो आप में कमी है तो आप अपना कमी अच्छे से पूरा कीजिए, ताकि अगले बार आप और अच्छे से आए तो अच्छा होगा इसमें कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। डिप्रेशन लेने का इसमें बात नहीं है। नहीं, तैयारी तो करते हैं वो अपने हिसाब से, तो वो खुद चाहते हो कि नहीं हम बेस्ट करें, हमारा भी जॉब हो, लेकिन 10-10 साल तैयारी करते हैं, लेकिन फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब नौकरी नहीं लगती है तो वो तैयारी तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए, अगर 10 साल कोई तैयारी कर रहे हैं, मेरा तो मानना ये है पहले, अगर कोई 10 साल तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका तैयारी करने का जो प्रोसेस है ना, जो पढ़ाई करने का जो प्रोसेस है उनका प्रोसेस में कहीं न कहीं कमी है, ठीक है? कि जनरली लड़का अगर, जैसे हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा जनरली है कि रोज़ का हम 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, ठीक है? 8 से 10 घंटे में हम 7 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं। 7 घंटे हम सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके बाद क्लास करते हैं, फिर दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करते हैं। तो दोस्तों के साथ बैठना चाहिए। अगर डिप्रेशन को कम करना चाहिए तो सबसे बड़ी बात दोस्त होता है। दोस्त के साथ आप जितने अच्छे से घुल-मिल के रहिएगा, खुल के बातें कीजिएगा, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिएगा, तो दोस्त के साथ बैठने से क्या होता है ना कि तुम में क्या कमी है वो दोस्त बताएगा कि अरे तुम्हारे यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हो या ये नहीं कर रहे हो, तो ये तुम करो अच्छे से। तो उस वजह से डिप्रेशन थोड़ा कम होगा। और 10 साल तैयारी करने वाले कम कहते हैं, आप 10 साल कर क्यों रहे हैं तैयारी? कहीं न कहीं आपका पढ़ाई में कमी है ना? इसीलिए लड़के को फिर भी डिप्रेस नहीं लेना चाहिए, धीरे-धीरे मेहनत करते रहना चाहिए। तो डिप्रेशन का वजह ये भी हो जाता है, घर का एक प्रेशर हो जाता है घर का। घर में पापा हैं, मम्मी है, बहन का शादी करना है, पापा का कर्जा उतारना है, घर का खेती वगैरह भी देखना है। अब कोई भी तैयारी करने आता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक, अगर बिलो फैमिली से या मीडियम फैमिली से डिपेंड कर रहा है, बिलॉन्ग कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं, हमको लगता है कि वो 4 साल 5 साल तो घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं। हमको जहाँ तक पता है कि 4 साल 5 साल तो घर वाले नहीं ही कुछ बोलते हैं कि ठीक है, हाँ, खेत बेच के पैसा देते हैं कि ठीक है बेटा कुछ ना कुछ करेगा। अगर 4 साल 5 साल में भी नौकरी नहीं लगता तो लड़का डिप्रेशन में जाने लगता है कि, तो डिप्रेशन में हम सीधा कहते हैं डिप्रेशन में जाने से बेहतर है कि आप अपने पढ़ाई को और सुदृढ़ कीजिए। आप अपने पढ़ाई को और सुदृढ़ कीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपका रिज़ल्ट होगा।
फिर ऐसा होता है कि स्टूडेंट लगे रहते हैं सरकारी नौकरी के पीछे, पढ़ाई लिखाई को मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने का मतलब है कि सरकारी नौकरी। इस चीज़ का माइंड सेट किए बनाते हैं, तभी भी तो फिर डिप्रेशन में चले जाते होंगे। ऐसा भी तो होता होगा कि वो चूज़ नहीं कर पाते हैं सिलेबस को। जैसे वो होता है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइवेट जॉब के बारे में भी सोचे, प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी, बढ़िया नौकरी है ना, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं सरकारी नौकरी। तो वो धीरे-धीरे जिस जिनका वो ग्रुप रहता है पहले का, वो ग्रुप का कई लोगों का नौकरी हो जाता है, लेकिन वो उस ग्रुप से साइड होते-होते फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, ये वजह भी है कि आप सबसे बड़ी बात है कि अपना फ़ील्ड चूज़ करना। लड़का पढ़ना आता है, बहुत सारे ख्वाब लेके आता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। करना तो बहुत सारे कुछ है, पहले आप अपना एक गोल फ़िक्स कीजिए कि मुझे क्या करना है। जैसे कि मैंने फ़िक्स कर रखा है कि मुझे बीपीएससी करना है, ठीक है। मुझे मतलब बनना है बीपीएससी अथी करके मुझे ब्लॉक में बनना है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ़िसर बनना है या फिर सर्किल ऑफ़िसर बनना है। तो मैंने फ़िक्स कर रखा है कि मुझे बनना है, बीपीएससी क्वालीफ़ाई करना है। तो हम उस लेवल का तैयारी कर रहे हैं, और कोई है जो दरोगा का लेके आता है कि मुझे दरोगा का। तो अपना एक गोल फ़िक्स करना चाहिए और उसमें क्या पूछता है ना, उस पे मतलब पढ़ाई पे लगना चाहिए कि हाँ, हमको ये पूछता है तो हमको यही करना है, पढ़ाई करना है क्या इसमें। जहाँ तक बात रहा डिप्रेशन का, तो हम तो वही बोलेंगे कि डिप्रेशन लड़कों जानबूझ के लाता है। एक कारण तो ये भी हो सकता है ना कि अब आते हैं स्टूडेंट को तो ये भी पता नहीं होता है, बस चले आते हैं कि नहीं, एक जैसा दौर चला हुआ है कि चलो भाई अब गांव में 10th कर लिए, 12th कर लिए, तो चलो भाई कोई शहर में रह के तैयारी करना। तो उनको तो ये भी पहले पता नहीं होता कि किस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन पहले एम नहीं फिक्स रहता है। इसके बाद वो बस सारे जो भी आता है सरकारी नौकरी को देखते हैं, रेलवे चाहे ग्रुप डी हो और फिर और अदर बीपीएससी यूपीएससी, सारे चीज़ का वो एग्ज़ाम का थोड़ा मतलब प्रिपरेशन करने लगते हैं, तो उस चीज़ पे भी फोकस नहीं हो पाता होगा। हाँ, अगर कोई नया लड़का आता है, अगर उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो वो भटक जाते हैं। जैसे कोई अगर आया लड़का गाँव से, उनके घर में कोई शिक्षित नहीं है, ठीक है, पापा किसान है, मम्मी गृहिणी है, तो उनको थोड़ा-सा समय लग जाता है अपने प्रोफ़ेशन को चूज़ करने में, अपने लक्ष्य को चूज़ करने में कि हमको क्या करना है, ठीक। तो वो समय लग जाता है। फिर भी लड़का अगर 6 महीने अगर पटना में रह जाता है, तो अपने सीनियर से मिलते हैं, तो ये टीचर से मिलते हैं, तो उनसे बोलता है हाँ, मुझे ये करना है सर, तो मुझे क्या-क्या करना चाहिए? तो ठीक है, तुमको ये करना है तो अच्छे से पढ़ाई करो। उस लेवल का जो है, जैसे कि अब बीपीएससी का बात ले लेते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा मैथ और ज़्यादा रीज़निंग इंग्लिश पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। और हम लगे बैठ के यहाँ कि हम मैथ भी पढ़ेंगे, रीज़निंग भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, फिर वो हम एसएससी की क्यों नहीं तैयारी करने लगे? हम बीपीएससी का क्यों सपना लेके बैठेंगे? हम एसएससी का लेके बैठ जाएँगे, अथी का ग्रुप डी का लेके बैठ जाएँगे, रेलवे का लेके बैठ जाएँगे। तो वो थोड़ा समय लग जाता है। जो नया लड़का आता है, जिसको गाइडेंस नहीं सही मिल पाता है, उनको थोड़ा समय लग जाता है। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट अपने लक्ष्य को कैसे चूज़ करते होंगे? हमको तो लगता है कि जहाँ तक लड़का अपना अगर प्रोफ़ेशन चूज़ करने में कि हमको ये लक्ष्य लेना है, तो पहले वो अपने आप को पहचाने, ठीक है? पहले वो अपने आप को ज़्यादातर तो पहचाने। देखा जाता है कि कहीं वैसा कुछ एक घटना उस व्यक्ति के कभी ऐसा गुज़र जाता है, उस चीज़ से वो अपना एम वहीं से चूज़ कर लेता है। कोई घटना वैसा व्यक्ति के मन में तो बैठ जाता होगा फिर वैसा। हाँ, होता है। जैसे कि मुझे एक बार ऐसा लगा था कि मेरे भैया पहले रेलवे में थे, तो वो तैयारी करते थे, साथ-साथ बीपीएससी का भी करते थे। तो उनसे कहीं न कहीं कुछ चूक रहा, क्योंकि जॉब करते हुए पढ़ाई करना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, समय नहीं मिल पाता है। तो मेरे भैया इंटरव्यू में जाके छँट गए, या उनका मेंस हुआ, पीटी हुआ, मेंस हुआ, अथी जाके छँट गए। मुझे उस टाइम लगा कि नहीं, अभी मेरे भैया खैर रेलवे में रिज़ाइनिंग करके अभी पंचायती राज विभाग में चले गए हैं। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, घर से एक ऑफ़िसर तो निकलना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपना गोल वहाँ से चूज़ कर लिया कि नहीं, मुझे घर में एक ऑफ़िसर देना है, ठीक है। तो हम उस लेवल से, उस हिसाब से डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं स्टूडेंट? असफलता, असफलता साथ में घर का प्रेशर। घर का प्रेशर। हाँ। और ये चीज़ भी तो होता होगा कि जैसे नौकरी नहीं लग रहा, उम्र गुजर से आ रहा, वो एक अपना एम नहीं फिक्स कर पाते हैं, कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, वो बात भी है कि अपना यही तो बात हम बोल रहे हैं ना कि गोल फ़िक्स करना सबसे बड़ी बात है। और उस क्योंकि देखिए, अगर हमको यहाँ से घर जाना है, मुझे मेरा घर बांका हुआ, तो हम घर जाना है जैसे, तो घर जाने के लिए हमको पहले चाहिए तो कि हाँ, मेरा घर बाँका हुआ, तब ना हम जाएँगे कि हाँ, हमको किधर से जाना है, मेरा ट्रेन किधर से जाएगा, मेरा बस किधर से जाएगा। उसी तरह लड़का को पहले अपना गोल फ़िक्स करना चाहिए, तभी तो आप उस गोल तक पहुँचने के लिए अपना रास्ता चुनिएगा
कि हमको इस रास्ते से उस गोल तक पहुंचना है। अब गोल ही नहीं रखिएगा, कोई कभी 2 महीना तैयारी कीजिएगा एसएससी का, 2 महीना तैयारी कीजिएगा, तो 2 महीना तैयारी से कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो आप 2 महीना रेलवे का कर लीजिए, 2 महीना बैंकिंग का कर लीजिए, 2 महीना बीपीएससी का कर लिए, 2 महीना एसएससी का कर लिए, उसमें कुछ नहीं होने वाला है आपका। आप समय बर्बाद कर रहे हैं, और लड़का यही करता है कि जो आया फॉर्म भर दो, ठीक है, भर दो, निकलेगा निकलेगा, नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। तो घर से पूछेगा कि बेटा फॉर्म भरा, रिजल्ट आया? बोलेगा नहीं मम्मी नहीं आया रिजल्ट। कैसे बेटा, काहे नहीं आया? कब तक लोगे? 2 बीघा खेतों रख दिए, गिरवी रख दिए। तो वो सब जानते जानते धीरे धीरे आ जाता है लड़का पे कि बहन हो रही है, बहन का शादी करना है, तो जॉब नहीं लगेगा तो बहन का क्या होगा, गरीब फैमिली से है, तो इसी वजह से डिप्रेशन आ जाते हैं। और क्या नाम है? मोहम्मद रहमत, कहाँ से है आप? सुपौल जिला से। अच्छा, वो स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं पढ़ाई करते करते, तो वो सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? डिप्रेशन का मेन वजह है ये है कि वो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, और फिर वो सेकेंड अटेम्प्ट का तैयारी करने लगा। सेकेंड अटेम्प्ट करते करते एक साल 2 साल बीत गया, और फिर लास्ट अटेम्प्ट आया, लास्ट अटेम्प्ट दिया, फिर भी उसमें भी क्लियर नहीं हुआ एग्ज़ाम, और उसके बाद वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ते जाता है। घर से काफ़ी प्रेशर रहता है कि बहन का शादी करना है, चाहे पैसा कहाँ से आए फैमिली में। हाँ, ये तो घर से रहता है, ये क्या है कि स्टूडेंट मैच्योर हो जाता है, ये सब का समझ उनको पहले से रहता है। और उसको डिप्रेशन जाने का एक और वजह यह है कि वो एक तैयारी का मेन टारगेट नहीं बनाता है। मेन टारगेट उसी दिन बनाना चाहिए जिस दिन उसे कंपटीशन दिमाग में आता है। कंपटीशन दिमाग में आता है तो जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, यूपीएससी हो गया, यहाँ पे गोल को फिक्स करनी चाहिए, उसे फिक्स करनी चाहिए। जैसे एसएससी करनी है उसे, एसएससी उसको कंटिन्यू ही करना है। जैसे एसएससी का फॉर्म आया उसको फिल कर दिया, फिर बाद में बैंक आ गया उसे फिल कर दिया, क्या है कि 2 महीना उसमें भी टाइम वेस्ट हुआ बैंक में, फिर इधर एसएससी में टाइम वेस्ट हुआ। उसको सबसे पहली बात एक गोल फिक्स कीजिए आप, उसके बाद अपना कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम स्टार्ट कीजिए, उसके बाद वो कंपटीशन क्लियर हो सकता है। अच्छा, ये एक और कारण हो सकता है कि पैसे फैमिली में, जैसे जो गरीब घर से हैं लड़के और यहाँ पे आके रह के तैयारी कर रहे हैं, पापा उनके खेत बेच के देते हैं, दिन रात एक करके अपना पेट काट के भी बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन उनका जॉब नहीं लगता है और सरकार वैकेंसीज नहीं लाती है। तो इस चीज़ को मानते हैं कि सरकार की वैकेंसीज के कारण, चाहे सिर्फ तो सरकार की लापरवाही के कारण भी स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। सरकार की लापरवाही तो एक कारण है, लेकिन वैकेंसी जो आता है एक लिमिट पे आता है, वैकेंसी लिमिट पे आता है। आजकल बिहार और यूपी में ये हो गया है, गवर्नमेंट जॉब की प्रचलन है। ये स्टूडेंट को इंडस्ट्री पे भी ध्यान देना चाहिए, स्टार्टअप करनी चाहिए, कंपनी देखनी चाहिए। जब अगर आपका जॉब नहीं निकल रहा है तो आप स्टार्टअप देखिए, कोई बिजनेस को देखिए। अच्छा, स्किल भी तो एक सबसे बड़ा मैटर करता होगा। स्किल जैसे एक स्टूडेंट 10th-12th करने के बाद कंपटीशन में कूद जाते हैं, एक स्किल की भी तो उसमें कमी रह जाती होगी कि कोई ऐसा वो वोकेशनल कोर्स चूज़ नहीं करते हैं जिससे उनको कोई बढ़िया स्किल नहीं ले पाते हैं वो, और कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल स्किल भी है जो हमारे बिहार यूपी में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं करते हैं, जैसे एमबीए, बीबीए ये सब नहीं कर पाते हैं। क्या है कि स्टूडेंट सरकारी जॉब के तरफ भागते रहता है, तो तैयारी करते करते उसका टाइम जब बीत जाता है तो ये प्रोफेशनल जॉब नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। मैं आपका पल्लवी कुमारी। कहाँ से आप? बाढ़। अच्छा, एक देखा जाता है कि एक समय के बाद स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन काफ़ी उम्र बीत जाने के बाद जॉब नहीं लगने के कारण और घर का प्रेशर और काफ़ी तरह का प्रेशर होने के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसका एक क्या वजह हो सकती है जिससे स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं? डिप्रेशन में देखिए फैमिली के भी वजह से भी चले जाते हैं। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है, वो एग्ज़ाम हमसे नहीं निकली है, फिर फैमिली प्रेस करती है, देखो ये फॉर्म निकला है, सारा इतना सारा वैकेंसी निकला, ये भर दो, इससे नहीं तो इससे हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि सारा फॉर्म भर देने से निकल जाएगा। पढ़ाई तो एक चीज़ से होता है, जिस पर एक चीज़ में हम फोकस कर रहे हैं उसी पर हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारा पढ़ाई एक ही सिलेबस हो या एक ही जैसा हो।
और फिर और ये जैसे फैमिली बोलते हैं कि चलो ठीक है ये नहीं हुआ, थोड़ा उनको भी समझना चाहिए कि हाँ थोड़ा टाइम लगता है पढ़ाई के लिए लेकर, एग्ज़ाम नहीं हो पाया। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम दी, जैसे प्रीलिम्स निकाल लिया, ठीक है प्रीलिम्स हमने निकाल लिया और मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। जैसे प्रीलिम्स को थोड़ा इजी लेकर चलते हैं, चलो प्रीलिम्स तो मेरा निकल गया, वैसे हम मेंस भी कर लेंगे। ये उतना फोकस नहीं कर पाते कि मेंस भी हो जाएगा हमसे, बस यही थोड़ा गलती देखा जाए तो गलती यहाँ भी है। हमको उस पर भी बहुत अच्छा सा स्ट्रेटजी और फोकस रखना चाहिए। इसमें भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, अरे इसमें नहीं हुआ अब हम क्या करेंगे, मेरा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक कारण फोकस तो माना जा सकता है कि एक एम जो होता है वो स्टूडेंट सारी चीज़ों को लेकर एक साथ चलने लगते हैं, ग्रुप डी और सारी एग्ज़ाम्स को लेकर, कहीं एक जगह फोकस नहीं रह पाता है। हाँ, तो स्टूडेंट लोग ये भी यहाँ पे गलत करते हैं, सोचते हैं कि सारा प्रीलिम्स पीटी का एग्ज़ाम सेम रहता है। थोड़ा बहुत सेम रहता है, ज़रूरी नहीं कि सारा एग्ज़ाम सेम रहता है। ठीक है प्रीलिम्स निकल जाएगा, फिर मेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर तो आप वैसे में आप दोनों साथ एग्ज़ाम लेके चलते हैं, वैसे में तो और हम डिप्रेशन, चलो ये नहीं हुआ इस ये में हम निकल जाएंगे, पता चलता ना इसमें हुआ ना मेरा उसमें हुआ, फिर वही सोचते रह जाते हैं कि काश हम उस टाइम एक पर हम ध्यान देते। तो कुछ लोग आके डिप्रेशन में आत्महत्या भी कर लेते हैं, तो उन सब चीज़ों की क्या वजह रहती होगी? आत्महत्या करने से तो कुछ होता है नहीं ना। आप ठीक है आत्महत्या आप कर लेते हैं, फिर फैमिली पर क्या जाता है। आप डिप्रेशन में आके ये सब ना करें, अच्छा से फोकस अपना पढ़ाई करें, स्टार्टिंग करें। क्या नाम है आपका? अनामिका, कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि एक समय के बाद स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उन सब चीज़ों की क्या वजह हो सकती है? उन सब का बहुत सारा रीज़न होता है, कोई एक रीज़न नहीं है। कभी कभी होता है कि कभी जो गरीब बैकग्राउंड से है, जिनके पास कम पैसा है, खेत बेच के या फिर लोन लेके ऐसे पढ़ाई करते हैं शहर जाके, फिर कुछ सालों बाद भी नहीं उनका कुछ इम्प्रूवमेंट, नई जॉब लग पाता है, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि एक तो लोन भी ले रखा है और कुछ हो भी नहीं रहा है प्रोसेस आगे, तो फिर कैसे क्या करें। तो एक ये रीज़न हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि ज़्यादा टाइम तक रहने से फैमिली से भी प्रेशर बनता है कि इतने दिन से तुम हो बाहर, क्या कर रहे हो, कौन सा पढ़ाई कर रहे हो कि अभी तक नहीं हुआ तुम्हारा, ये सब। और फिर एज का भी हो जाता है कि ज़्यादा एज होने पे कि मेरा एज हो गया है, लड़की लोग का कि हाँ कि शादी वगैरह की एज हो गया है, शादी के लिए मम्मी पापा प्रेशर दे रहे हैं, तो ये सब रीज़न हो जाता है। और कभी कभी मेंटली भी कोई प्रिपेयर्ड नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए भी अब प्रॉब्लम तो सारे स्टूडेंट के लाइफ में आता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिचुएशन आता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन ये कुछ हो जाता है, तो उस टाइम मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड होना चाहिए स्टूडेंट्स को, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं प्रॉब्लम लेकिन को एग्जाम फेस नहीं करना निकलता। चाहिए, वो करना चाहिए। और कभी कभी ये होता है कि कोई सोच लेता है कि हाँ हमको यही करना है, ये करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, और उसकी वजह से भी बहुत टाइम बीत जाता है, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर एक उसमें आपका नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरे में ट्राई करके देखिए, शायद आपका हो जाए, है ना। जैसे कि प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आज़ाद थे, तो वो एक बार इंटरव्यू, एनडीए का इंटरव्यू देने गए थे, तो उनके जो सारे बैचमेट्स थे तो सारे का सिलेक्शन हो गया था, बट उनका बस नहीं हुआ, सिंगल सिर्फ उनका नहीं हुआ। तो फिर वो बहुत दुखी हुए कि मतलब क्यों नहीं हुआ, हम भी तो उतना ही पढ़ाई पे उतना ही 100% हम भी दिए, फिर भी क्यों नहीं हुआ। फिर आगे जाके वो पूरे इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए। अब जो सेलेक्ट हुए थे उनके फ्रेंड्स, वो उनके अंडर थे, तो वो अगर उस दिन वो ऐसा कुछ कर लेते तो आज वो प्रेसिडेंट नहीं होते। तो ये सब चीज़ होप नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को, अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो कुछ और ट्राई कर लेंगे। तो हम अभी पटना के महेंद्रू में मौजूद थे और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ छात्रों का कहना है कि घर से भी एक प्रेशर सबसे बड़ा कारण रहता है। तो कुछ छात्रों ने कहा कि यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद हमारा एक एम जो है फोकस नहीं हो पाता है, उस पर फोकस नहीं कर पाते। कुछ छात्रों तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उम्र बीतने के साथ साथ घर का काफ़ी प्रेशर रहता है, गार्जियंस जो है वो खेत बेच के पैसे देते हैं, तो काफ़ी प्रेशर रहता है, उसकी वजह से भी कुछ छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारी ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्ले स्टोर पे हमारा एक ऐप है प्रेपार्ड करके, वो आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो तो आपको ऑडियो फॉर्म में वहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय और किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सारे मटेरियल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। धन्यवाद।